हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में लुसेंट का पॉलिटी में मेरा टॉपिक था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसके बारे में बताया था। और आज का मेरा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। और जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। और मेरे वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो देखिए, मेरा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, 12 नंबर टॉपिक है। देखिए, सरदार स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। और ये जो लिया गया मौलिक कर्तव्य कहाँ से? रूस से लिया गया था, है ना, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिया गया था, है ना। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया था। और मौलिक कर्तव्य तो रूस से। ये 3 भी आई है। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका, मौलिक कर्तव्य रूस और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। ठीक है, पूछ देता है कभी कभी कि ये भाग कितना। तो देखिए, मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में, है ना। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में। और मौलिक कर्तव्य जो मेरा अभी आज का टॉपिक है भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क के तहत लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। देखिए, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे एवं उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में बनाए रखें और उनका पालन करें। तीसरा में क्या है? भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। जो प्रस्तावना में दिया था, हम भारत के लोग भारत को, ये तो प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें, ये मौलिक कर्तव्य ही है। चौथा नंबर में देश की रक्षा करें। 5वां है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। मतलब कि समरसता मतलब एक समान, है ना, समान भ्रातृत्व मतलब भाईचारा की भावना का निर्माण करें। ठीक है, कोई ये व्यक्ति है। हमारी सामाजिक संस्कृति के गौरवशील परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। जो संस्कृति या गौरवशाली परंपरा है उसका करें परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है, जैसे पेड़ पौधा है, उसकी रक्षा करें और संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। सार्वजनिक मतलब क्या है? जो सबका संपत्ति है। ठीक है, जैसे मंदिर वगैरह ये सब हो गया, यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें, ये मौलिक कर्तव्य है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी छात्रों में उत्कर्ष की और बढ़ने का सतत प्रयास करें। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये बोला गया था। ठीक है, यानी कि मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, है ना। और भाग 4 के क से 51 के क में। ठीक है, नीचे। और ये जो है मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। अगला मेरा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका। देखिए, भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 में भी आई है। ठीक है, भारत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में जो है कैसी व्यवस्था को अपनाया गया है? तो संसदीय व्यवस्था को, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। जो भी मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की एक कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री एवं उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका। मतलब बोला गया है कि जो संघ में केंद्रीय में है सबसे बड़ा हेड है, वास्तविक हेड माना जाता है प्रधानमंत्री को। और इसे फर्स्ट में कौन है? राष्ट्रपति है, यानी प्रथम नागरिक ही राष्ट्रपति होते हैं। मगर जो वो होते हैं लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है। ठीक है, और राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है ना। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है। ठीक है,
देखिए राष्ट्रपति के बारे में भी आई है। राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, मतलब कि प्रथम नागरिक यही होता है, ठीक है। अगर ये राष्ट्रपति नहीं होगी तो इनकी मतलब कि महिला में यानी प्रथम लेडी नागरिक होगी, ठीक है, ये पत्नी होगी। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होता है? देखिए संविधान के अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में वर्णन है, ठीक है। और पहला पॉइंट क्या बोला गया है? भारत का नागरिक वो होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचन किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करना, ये योग्यता होना चाहिए, ठीक है। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में बढ़ना है, ठीक है, अनुच्छेद 54 में बढ़ना है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा को निर्वाचित सदस्य रहते हैं, ठीक है। ये जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है इसमें राज्यसभा जो पता है उस सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन और राज्यों की विधानसभा मिलकर ये राष्ट्रपति का निर्वाचन होते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की संविधान विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। जो निर्वाचक मंडल होते हैं उसमें 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकते हैं, मतलब कोई रोक नहीं है, जितना बार भी बनना है बन सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जो अनुच्छेद 55 में वर्णित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। जो भी होता है विवाद वगैरह राष्ट्रपति में वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, न्यायपालिका। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य को अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं, मतलब 5 वर्ष उनका काल होता है। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, मतलब इनका टाइम भी खत्म हो गया ना जब, और तब पर भी ये क्या करेंगे, ये अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कि कोई उत्तराधिकारी ना आता है। अनुच्छेद 56 में बोला गया है। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित पत्र प्राप्त के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी उपस्थिति में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है, ठीक है, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 77 के ए में के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। और अनुच्छेद 77 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधाजनक किए जाने के लिए और मंत्रियों को उक्त कार्य के लिए आवंटन के लिए नियम बनाते हैं। देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है, प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि 1950 से 1962, ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 62 से 67, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन थे तीसरा, चौथा बीवी गिरी थे से ये था, और फरुखुद्दीन अली अहमद थे, देख लीजिएगा। नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है, 77 से 1982। ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87। आर.के. वेंकटरमन 87 से 92। शंकर दयाल शर्मा 1992 से 1997। के.आर. नारायण जो केरल के थे 97 से 2002। और डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत का मिसाइल मैन बोला जाता है, ये तमिलनाडु के थे, 2002 से 2007 राष्ट्रपति में थे। प्रतिभा पाटिल जो यूपी के थे 2007 से 2012। प्रणब मुखर्जी 13वां मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल 2012 से 17। और अभी रामनाथ कोविंद यूपी के 2017 से अभी यही है, ठीक है। बीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक एवं बी.डी. जति 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी त्याग दे सकता है, यानी 5 वर्ष, ये नहीं कि 5 वर्ष ही हो, पहले भी त्याग अगर मन है तो दे सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। अनुच्छेद 56 के 2 में वर्णित है। देखिए महाभियोग हटाए जाने पर अनुच्छेद 61 में बोला गया, VVI है महाभियोग। ये महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61 के फर्स्ट में उल्लेखित है, वह संविधान का अतिक्रमण है।
यानी कि गलत जो है ना अतिक्रमण, यानी 61 का ये में देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में भी है। ये देखिए कैसे महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं। अगर मतलब वो पद का गलत उपयोग करते हैं राष्ट्रपति तो महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा, है ना, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है राष्ट्रपति भी, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देना पड़ता है। मतलब महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले सूचना देना पड़ता है, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होना चाहिए। मतलब कि 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग प्रस्ताव पेश है कि 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा। अगर 2/3 प्रस्ताव पेश कर दिया गया तो फिर ये दूसरे सदन में जाएगा और तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा और कार्य करेगा और जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को क्या करना होगा, पद त्याग करना होगा। ठीक है, राष्ट्रपति की रिक्त को 6 महीने के अंदर भरना होता है। मतलब खाली रहता है ना तो 6 महीने के अंदर भरना होता है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62 की फर्स्ट में बोला गया है। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है तो राज्य अंतराल न तो हुए पाए इसलिए उपबंध की राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी धारण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 56 के फर्स्ट में ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, देखिए अन आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वाहक अनुच्छेद 70 में बोला गया है। देखिए जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होता है, मतलब दोनों का पद रिक्त होगा, ऐसी आकस्मिकता में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकता है जब उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति दोनों क्या रहे, अनुपस्थित रहे। तो इसी उद्देश्य में संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 में पारित किया है। ठीक ना, संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकारी, जो उत्तराधिकारी होना चाहिए राष्ट्रपति के बाद, अधिनियम 1969 में पारित किया है, जो यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं हो तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कौन, जब जैसे कि राष्ट्रपति नहीं रहता तो उपराष्ट्रपति करते हैं ना, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं रहेंगे तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर, जब उच्चतम न्यायालय भी नहीं रहेंगे तो उसी न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, जो उस समय उपलब्ध हो, राष्ट्रपति की कृत्यों को संपादित करेगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति का वेतन और भत्ते जो संचित निधि के द्वारा, देखिए राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख मिलता है। कितना मिलता है? 5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त, नो टैक्स होता है। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान, संसद और स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। ठीक है, निःशुल्क जो रहते हैं घर रहने होने के लिए। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में कोई प्रकार की कमी नहीं की जा सकती, जितना है वो दिया जाता है। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपये वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति को मैं एक बार फिर से रिकर देता हूँ, और जो इसका जो बचा हुआ है राष्ट्रपति में भी और बचा हुआ है तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊँगा। तो देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है ना, योग्यता कितना है? 58 में। ठीक है, प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, ठीक ना। निर्वाचन अनुच्छेद 54 में पढ़ना है, जो राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा द्वारा होते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली और एक संक्रमित मत के पद के द्वारा होता है, 55 के द्वारा। ठीक है, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण कर सकता है। प्रथम जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी जो 14वां है यूपी के पर रामनाथ कोविंद। ठीक है, और इनका देखिए राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी त्याग दे सकते हैं। ठीक है, महाभियोग हटाए जाने पर अनुच्छेद 61, जो पहले क्या होता है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान में अगर प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं तो संसद के किसी सदस्य में महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दिया जाता है। ठीक है, और संसद के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होता है। उसके बाद सदन में जाता है, फिर 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर ये फिर दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरा सदन अगर ये जांच पड़ताल करता है। ठीक है, उसके बाद आरोप जब सिद्ध हो जाता है तो 2/3 बहुमत से तो महाभियोग क्या पूरी समझा जाएगा। राष्ट्रपति की रिक्त 6 महीना के अंदर भरा जाता है।
असामयिकता और राष्ट्रपति की कृतियों का निर्वहन 70 में है, ठीक है, अनुच्छेद 70 में। और वेतन मिलते हैं 5 लाख, पेंशन मिलता है सालाना 9 लाख, राष्ट्रपति वेतन जो मिलता है नो टैक्स होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।